आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित सभी मीडिया के साथियों को, सभी चैनल को किशनगंज अनुमंडल कार्यालय में, जनस्वराज पार्टी के कार्यालय में ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। आज जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे दाएं बैठे हुए हैं जिला संयोजक भाई अफ्ताब साहब, बाएं बैठे हुए हैं आलमनगर विधानसभा क्षेत्र के भावी प्रत्याशी भाई सुबोध मंडल जी, एवं यहाँ उपस्थित सभी साथियों को जनस्वराज पार्टी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है, जो पार्टी डबल इंजन की सरकार केंद्र से लेके राज्य में सुशासन की सरकार है, ईमानदारी का ढिंढोरा पीटने वाली सरकार है, ईमानदारी का चोला पहन के सरकार के बगल में बैठ के आज जो घोटाला किया गया है, हम गरीब और निसहायों के खून और पसीना का पैसा का जो घोटाला किया गया है, जगह जगह बेनामी जमीन, जगह 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 दवाई के नाम पर घोटाला, ये घोटाला जो किया गया है, उस घोटाला को जनस्वराज पार्टी के संस्थापक आदरणीय प्रशांत किशोर जी बहुत ही बेबाकी से तथ्य के साथ ये ईमानदार नेताओं का पोल खोले हैं। चिंता ये है कि अभी तक जिन पर आरोप लगा उनसे लेके राज्य सरकार तक इस आरोप का कोई खंडन नहीं किया है। इससे बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि कहीं न कहीं सरकार और इन मंत्रियों का मिली भगत है। नैतिकता के आधार पर सभी मंत्री को रिजाइन करना चाहिए, आरोप सिद्ध हो जाने तक इन लोगों को रिजाइन करना चाहिए नैतिकता के आधार पर। और मुख्यमंत्री जी को भी चुप नहीं रहना चाहिए। आज तक ईमानदारी का चोला मुख्यमंत्री जी पहने हुए हैं। वह ईमानदारी किस बात का जिसके बगल में बैठ के भ्रष्टाचार होता हो, वह ईमानदार किस काम का जिसके बगल में बैठ के इतना बड़ा बड़ा घोटाला होता हो। उनके नाक का बाल बने हुए थे अशोक चौधरी जी, माफ कीजिएगा, आज संभवी चौधरी है अशोक चौधरी जी की बेटी। वो हमारे प्रणेता पर प्रशांत किशोर जी पर एक टिप्पणी की है। मैं उस टिप्पणी का इस प्रेस वार्ता के माध्यम से भरपूर विरोध करता हूं, खंडन करता हूं। जो शब्द का वह चर्चा की है, उसको जन्म देने वाले का हिम्मत नहीं हो रहा है प्रशांत किशोर के आरोप का खंडन करें। वो तो कल की बच्ची है, उनको सब्र रखना चाहिए। इस तरह प्रशांत किशोर पर आरोप नहीं लगना चाहिए। जहां तक वो अपने ससुर का चर्चा की है, तो उनके ससुर में और प्रशांत किशोर में आसमान और धरती का फर्क है। प्रशांत किशोर इस देश के सफल और सक्षम चुनावी रणनीतिकार हैं। संभवी चौधरी अगर उन पर आरोप लगाई है, तो उनको आरोप लगाने के पहले ये जानकारी रहना चाहिए कि जिनके नेतृत्व में वह अभी कार्य कर रही है, उस नेतृत्वकर्ता का निर्माण करने में भी प्रशांत किशोर जी का बहुत बड़ा हक है, बहुत बड़ा अधिकार रहा है, बहुत बड़ा सहयोग रहा है। अब बात रही थोड़ा ये भ्रष्टाचार पर, हमारे आफ्ताब साहब चर्चा करेंगे, हमारे सुबोध जी चर्चा करेंगे। जनस्वराज का जो मुख्य उद्देश्य है, आज़ादी के बाद, मैं स्पष्ट कर दूं कि आज़ादी के बाद व्यवस्था परिवर्तन का लड़ाई लड़े थे लोकनायक जयप्रकाश जी। 1977 के बाद यह इस देश में, इस राज्य में पलायन को रोकने के लिए, शिक्षा सुदृढ़ करने के लिए, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए कोई आंदोलन नहीं हुआ। हमारे जनस्वराज पार्टी के संस्थापक आदरणीय प्रशांत किशोर जी इस सभी मुद्दों को मुद्दा पर आधारित, आज मुझे खुशी है कि हमारे दल का नकल हर दल को करना पड़ रहा है। हमारे दल के नेता 3 साल से अगर पैदल मार्च किए हैं बिहार में, तो आज उसी का असर है कि सारे के सारे नेता को सड़क पर आना पड़ रहा है। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। लोकतंत्र को सजाने और संवारने के लिए, आने वाले पीढ़ी के भविष्य को सजाने और संवारने के लिए, अपने पूर्वजों के द्वारा किए गए संघर्ष, संकल्प और सपना को सजाने और संवारने के लिए जनस्वराज पार्टी यानी जनता का सुंदर राज वाली पार्टी का
और एक स्लोगन दिए, सही लोग सही सोच सामूहिक प्रयास रूपी लक्ष्य को हासिल करने के लिए अग्रसर है। बहुत खुशी हो रहा है कि आज दोनों एक तो दल है नहीं, सभी पत्रकार साथियों से मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा कि बिहार में दलगत लड़ाई अब की बार नहीं हो रहा है, गठबंधन की लड़ाई है। और दोनों गठबंधन का मुकाबला एकमात्र दल के रूप में जन स्वराज पार्टी कर रही है। और बहुत आत्मबल के साथ इनके साथ जो भी कार्य करने का है नीति बना के, प्रशांत जी हम लोगों को कहा करते हैं कि उतना ही बोला जाए जितना हो सके, जो न हो सके वह बोला नहीं जाए। इसलिए हमारे नेताओं में, नेतृत्वकर्ता में, चाहे वह राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हों, प्रदेश अध्यक्ष जी हों, संस्थापक जी हों, उनके कथनी और करनी में समानता है। जिस बात की आवश्यकता आज के राजनीतिक जीवन में, सार्वजनिक जीवन में है। अब आप लोगों का स्वागत करते हुए मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूं। आफ्ताब साहब और भाई सुबोध जी विस्तार से दोनों के भ्रष्टाचार पर चर्चा